हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनसॉल्व, आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन क्रिप्टो करेंसीज, कॉइन्स, टोकन्स, डीफाई और एनएफटीज के लिए। बट बिफोर वी बिगिन, हम एक बात क्लियरली बताना चाहते हैं, हम जो भी कहने वाले हैं उनमें से कुछ भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप अपनी खुद रिसर्च करें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले। ये वीडियो आपकी रिसर्च का एक पार्ट हो सकता है। दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑन चेन एनालिसिस। ये हमारी एक वीकली सीरीज होगी जिसमें हम हर वीक जो ऑन चेन में नई एक्टिविटीज हुई है और जो भी वो डायरेक्शन मूव कर रही है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अस, आपको ये वीकली कंटेंट मिलेगा। बट बिफोर वी बिगिन, लेट्स डिस्कस कि ऑन चेन एनालिसिस है क्या और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिशनल फाइनेंस से इसी तरीके से अलग है कि कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है और इसका सारा डेटा फ्रॉम इट्स इंसेप्शन से टिल डेट हमेशा डाउनलोडेबल, यानी सारे यूनिक एड्रेसेस जो कॉइन को होल्ड करते हैं, हमें वो एड्रेसेस पता है, वो कितने कॉइन्स होल्ड करते हैं ये पता है, और वो कॉइन्स कब कब कहाँ कहाँ ट्रांसफर हुए हमें सब कुछ पता है। तो इन जनरल आप इससे डेटा एनालिटिक्स करके सारी चीजें पता कर सकते हैं कि ऑन एन एवरेज प्राइस लोगों ने कब खरीदा था वो कॉइन, शॉर्ट टर्म होल्डर्स ने उसे कब खरीदा था, कितने कॉइन्स एक्सचेंज में मूव कर रहे हैं। एक्सचेंज में मूव करने का मतलब है मे बी उसे सेल ऑफ करना चाहते हैं, या कितने कॉइन्स है जो एक्सचेंज से वॉलेट में मूव कर रहे हैं और वो लॉन्ग टर्म होल्डर्स बनने वाले हैं जो काफी टाइम तक अपना कॉइन शेयर ना बेचें। ऑन एन एवरेज लोग कितने टाइम के लिए अपने कॉइन्स को होल्ड करते हैं, वेल्स जो बिग फिश है इस इंडस्ट्री के अंदर वो अपने मनी के साथ क्या कर रही है। ऐसे मल्टीपल इनसाइट्स हमें मिलते हैं ऑन चेन एनालिसिस से, जो कि कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट और सिंपल डेटा एनालिटिक्स टूल से हम लोग इसे डिराइव कर सकते हैं। दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन। हम प्राइमरीली फोकस करेंगे बिटकॉइन के ऊपर, क्योंकि बिटकॉइन ही इंडस्ट्री लीडर है और ऑलमोस्ट सारे कॉइन्स का ट्रेंड जो है बिटकॉइन से कोरिलेटेड है। वी विल फोकस आवर अटेंशन ऑन बिटकॉइन। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नंबर ऑफ बिटकॉइन होल्डर्स, यूनिक एड्रेसेस जो बिटकॉइन को होल्ड करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये चार्ट कॉन्स्टेंटली राइज कर रहा है, चाहे इसकी प्राइस अभी कुछ भी चल रही हो, पर एवर सिंस इट्स इंसेप्शन बिटकॉइन के नंबर ऑफ होल्डर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। पर ये ट्रू नहीं है एक्टिव एड्रेसेस के साथ डीलिंग। आप देखेंगे एक्टिव एड्रेसेस ज्यादा कोरिलेटेड है प्राइस से। अभी करेंटली एक्टिव एड्रेसेस डेली के अराउंड 1 मिलियन है, जबकि टोटल होल्डर्स 41 मिलियन है। देन आप देख सकते हैं एवरेज टाइम जो टोकन होल्ड होता है किसी वॉलेट, ये करेंटली 3.2 इयर्स है। बिटकॉइन की ओवरऑल लाइफ साइकिल क्लोज टू 14 इयर्स होने वाली है, पर एवरेज टाइम जब एक टोकन एक वॉलेट पे होल्ड होता है बिफोर बीइंग ट्रांसफर और सोल्ड इज 3.2 इयर्स। देन आप देख सकते हैं कितने परसेंट लोग हैं जो कितने समय के लिए अपना कॉइन को होल्ड करते हैं। यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं ट्रेडर्स को जो लेस देन 1 मंथ होल्ड करते हैं, क्रूजर्स को जो 1 से 12 मंथ्स के लिए होल्ड करते हैं, और हॉडलर्स को जो मोर देन 1 ईयर होल्ड करते हैं। करेंटली 60% बिटकॉइन होल्डर्स हॉडलर्स हैं जो कि मोर देन 1 ईयर होल्ड करते हैं। 33% होल्डर्स जो क्रूजर्स हैं जो मोर देन 1 बट लेस देन 12 मंथ्स होल्ड करते हैं, और 7% ट्रेडर्स हैं जो मोस्टली मार्केट की सारी फ्लक्चुएशंस दिखाते हैं। जो ये परसेंटेज ऑफ ट्रेडर्स, क्रूजर्स और होल्डर्स हैं, ये रफली इतना ही परसेंटेज बिटकॉइन भी होल्ड करते हैं। ऑल्दो ट्रेडर्स स्लाइटली बाइज्ड है, ट्रेडर्स 7% है पर वो 8.5% कॉइन्स को होल्ड करते हैं। देन हम लोग देख सकते हैं लार्ज ऑर्डर्स के इनफ्लोज, आउटफ्लोज और नेट फ्लोज क्या है किसी भी एक्सचेंज के अंदर। इससे पता चलता है बेसिकली लोग अपने कॉइन्स को सेल कर रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नेट फ्लो के अंदर अभी रिसेंटली मई के अंदर एक स्पाइक आई थी, व्हिच वाज बेसिकली ड्रिवन बाय लूना फाउंडेशन गार्ड, जिन्होंने 80,000 बिटकॉइन्स को 3 से 4 दिनों के अंदर में सारा सेल कर दिया। ये स्पाइक हुई। देन वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कौन से वो प्राइस लेवल्स है जिस पे लोगों ने ऑन एन एवरेज उस बिटकॉइन को खरीदा है। सो बेसिकली शॉर्ट टर्म होल्डर्स लेस देन 1 ईयर्स वालों ने जो कॉइन को खरीदा है वो रफली $47,000 में खरीदा है ऑन एन एवरेज। बट टोटल बिटकॉइन जो कभी भी खरीदा गया था और अभी तक हेल्ड है, उसकी प्राइस है $24,000। और दोस्तों ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है। जब एक्चुअली अगर मार्केट बिटकॉइन को 24,000 तक आएगा, दिस शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। और हम लोग डेटा में एक्चुअली ये भी देख सकते हैं कि काफी सारे होल्डर्स जो हैं उन्होंने 24,000 से लेकर $22,000 के बीच में काफी सारी बिड्स भी डाल रखी है अपनी डॉलर कॉस्ट एवरेज को इंप्रूव करने के लिए। $22,000 एक्चुअली फ्रेंड्स 200 वीक मूविंग एवरेज है, जो भी ऑब्वियसली काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिटकॉइन को दिया है उसने। हार्डली इसने कभी इसके थ्रू स्पाइक किया। सिमिलर चीज हमें इसके MVRV Z स्कोर से भी दिखती है। ये ग्रीन जोन जो है वो स्ट्रॉन्ग बाय जोन है जिससे प्राइस ने ऑलमोस्ट हमेशा रिबाउंड किया, और रेड जोन जो है वो सेल जोन है। वी कैन सी कि प्राइस ऑलमोस्ट ग्रीन जोन के पास पहुंच चुका है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन होना चाहिए। बट इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। फ्यूचर्स परपेचुअल फंडिंग रेट से हम देख सकते हैं क्या एक्चुअली लॉन्ग पोजीशंस वाले शॉर्ट को पैसे दे रहे हैं या शॉर्ट पोजीशन वाले लॉन्ग को पैसे दे रहे हैं। करेंटली ये बहुत ही लो है, इससे पता चलता है एक्चुअली मार्केट अभी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, और पिछले कुछ दिनों से हम देख भी सकते हैं कि मार्केट में प्राइस कंसोलिडेट है।
एंड वन ऑफ द लास्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स इज सप्लाई हेल्ड बाय रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे डिफाइन होते हैं बाय पीपल हु होल्ड लेस देन 10 बिटकॉइन एंड वी कैन सी कि नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और अगर हम ऑन एन एवरेज 7 डे स्पाइक देखें तो हमने रिसेंटली देखा है कि नंबर ऑफ स्मॉल होल्डर्स एक्चुअली काफी बढ़े हैं। और ये फाइनली हमें इस चार्ट से पता चलता है इन एंड आउट ऑफ प्राइस अराउंड द प्राइस रेंज। इससे हमें पता चलता है जो ग्रीन सर्कल्स है एक्चुअली वो इन द मनी है, यानी कि अभी वो इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस के हिसाब से पैसे कमा रहे हैं, और रेड वाले वो हैं जिन्होंने अभी करेंट प्राइस के हिसाब से पैसे खो रहे हैं। वी कैन सी अ स्ट्रॉन्ग जोन 29 से 31,000 के पास, जिन्होंने अभी रिसेंटली हॉल्डिंग के लिए बिटकॉइन खरीदा है। Although they are currently losing money, but they obviously have a long-term vision. And lastly, one of the very important things is 65% Bitcoin at least 1 year से मूव नहीं किया, यानी होल्डर्स का सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग है, वो इस बियर मार्केट में बिल्कुल भी सेल नहीं कर रहे, दे आर बुलिश ओवरऑल। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग परसेंटेज ऑफ बिटकॉइन है जो कि 1 ईयर से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं। सो इन द एंड फाइनली व्हाट डू वी कंक्लूड? वी कंक्लूड कि शायद डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग स्टार्ट हो चुकी है 29-30,000 डॉलर्स के आसपास से। सेकेंडली, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट कोई ओवरली एक्सीड नहीं किया है, तो वी डोंट थिंक कि ये जो बाउंस आई है मार्केट के अंदर में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रैली है। मोस्ट प्रोबेबली एक रिलीफ रैली है, डेड कैट बाउंस, और ये यहाँ से वापस मार्केट का मे बी एक 5th वेव आए, बट वी सी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम 24 to 22,000 डॉलर्स। हमें मे बी बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा इनफ्लोज आउटफ्लोज एंड नेट फ्लोज आउट ऑफ एक्सचेंजेस टू सी कि अगर कोई नई स्पाइक आने वाली है इधर डाउन ट्रेंड की और अप ट्रेंड की, बट टिल देन वी कैन हैव रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट गिवन दीस डेटा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप हर हफ्ते इसकी अपडेट देखना चाहते हैं, नया मार्केट में ट्रेंड क्या है और नई मूवमेंट्स क्या आई है, देन प्लीज सपोर्ट अस बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग।